वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गाइस। एक बार फिर से नया सेशन में आ गए हैं हम, जो टेंस का पूरा कंप्लीट सेशन होने वाला है। तो हमने जो है कवर कर लिया था, कहाँ तक कर लिया था भाई, तो अफर्मेटिव का हमने सेंटेंस बना लिया था, नहीं बनाया था, तो एक बार फिर से हम उसको ट्राई करते हैं आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से दिखाने की। देखिए हमारा ये था कंसेप्ट था, कुछ इस तरह का बना हुआ इंटरफेस था आपके सामने में। अब हम कोशिश करते हैं इसको अच्छे ढंग से दिखाने की आपको, जो कि पूरी दिखेगा। देखिए ये था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 चाहे वर्ब 5 और तब साथ में लगता है ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का कंसेप्ट था। कल हमने बताया था कि राम स्कूल जाता है, कुछ ये कंसेप्ट था उसमें। अब देखिए राम स्कूल जाता है, समझ तो आ गया। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो देखिए राम है, राम हमारा सब्जेक्ट है, तो हम राम का राम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जाना, ये वर्ब आ रहा है, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 में से दोनों में से कौन लगेगा, तो आपको कंसेप्ट ऊपर में पता चला था। आपको थोड़े ही हम पीछे अगर स्क्रॉल करें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि देख सकते हैं यहाँ क्या है लिखा हुआ, कि देखिए यहाँ से कि भाई साहब ये आई वी यू प्लूरल दे के साथ हम वर्ब 1 का यूज करते हैं। ही सी इट कोई नेम आ जाए जैसे कि राम श्याम मोहन गीता ये सब, तो उसके साथ हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे वर्ब 5 का यूज किए हैं, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आ गया। सीधे क्या है, तो राम गोज टू स्कूल, राम गोज, सीधे सीधे बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा ना अभी निगेटिव, उसमें समझ में आएगा कि क्या हमारा कंसेप्ट कहता है मेनली, ओके। गाइस अभी हम इस वीडियो में देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस के कहने का मतलब कि नॉट लगा मिलेगा आपको, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नहीं, आपको हिंदी में और इंग्लिश में नॉट लिखने हैं। इसका स्ट्रक्चर टोटल ये है, देख सकते हैं आपके सामने में। सब्जेक्ट है फिर डू या डज, दोनों में से एक लगेगा, फिर नॉट। और इसमें एक चीज़ सहूलियत की बात ये बोला गया है कि वर्ब 1 का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी है हमारे सामने में, जो भी हमारा यूज होता है वहाँ पे उसके अनुसार से। चलिए गाइस देखिए हमारा डू का यूज कहाँ होता है। डू का यूज सेम वे में आई वी यू दे प्लूरल के सामने में डू का यूज। डज का यूज कहाँ होगा, ही सी इट कोई नेम और प्लूरल सिंगुलर रहेगा, तो वहाँ पे हम डज का यूज कर देंगे। सीधी सीधी जो भी आपकी जानकारी है सामने लिखा गया है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे हम किसी भी एग्जाम्पल को हैंडल कर सकते हैं। वह आम नहीं खाता है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। देखिए ये है तो इससे जान रहे हैं प्रेजेंट है, इसमें ताते ती लगा हुआ है लास्ट में, देख सकते हैं, तो इससे आप जान गए कि इंडिफिनिट है। अब ये नहीं आ गया तो इससे आप जान गए कि ये निगेटिव का वाक्य है। समझ में आ रहा होगा इतना बात, ठीक है। चलिए अब वह है तो सब्जेक्ट है तो ही लिख दिए डायरेक्ट। अब डज क्यों लगाएं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में, तो हम डज लगाएंगे ही लगाएंगे। डू डज का यूज होगा ही होगा। नहीं का सीधा कंसेप्ट है भाई साहब जुड़ा हुआ कि डू या डज ये दोनों यूज होगा ही होगा। और किस में यूज होगा भाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि तातेती वाला कंसेप्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं नॉट लगाएंगे, जब भी हम डज का यूज़ करेंगे तो नॉट लगाएंगे ही लगाएंगे। अब देखिए ही के साथ डज ही क्यों यूज हुआ है, ये चीज़ आपको कंसेप्ट दिमाग में घूम रहा होगा। देखिए ऊपर में यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जब भी ये निगेटिव वाला वाक्य आएगा, निगेटिव वाला जब भी ये ऐसा वाला जिसमें नॉट लगा हुआ रहेगा, तो देखिए यहाँ पे डज या डू का यूज करेंगे हम। जब आई वी यू दे प्लूरल, फिर ही सी इट नेम सिंगुलर, इस सब के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, जो भी आपके सामने में लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब आसान भाषा में आपको दिखाया जा रहा है। देखिए सीता, ऊपर वाला ही डज नॉट ईट अ मैंगो, सीधी सीधी कंसेप्ट है। सीता गाना नहीं गाती है। अब इसमें देखते हैं कि सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब डज का यूज हुआ यहाँ, डू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सीता एक नाम है और नाम के सामने अभी हमने देखा है रूल में कि वहाँ पे डू यूज हो, डज यूज हो रहा था, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा था दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे है ना कि यह नाम है, नाम के साथ कहाँ यूज हो रहा है, डज यूज हो रहा है, सीधा कंसेप्ट है यह समझा कीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। राम क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखिए राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, कितनी आसान भाषा में हमने बना दिया। और वर्ब 1 का यूज हो रहा है, हमेशा याद रखें वर्ब 1 है, यहाँ भी वर्ब 1 है और यहाँ भी वर्ब 1 है। आसान शब्द में आपको बताया जा रहा है। चलिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, सीधी सीधी कंसेप्ट है। अब मैं है तो आई लिख दिए, आई के साथ अब डू यूज होगा। डू क्यों यूज होगा अभी हम देख लेते हैं ऊपर के रूल में। देखिए गाइस यहाँ पे डू का यूज किया गया है आई के साथ, है ना। और ये डू जो है और डज जो है ये क्यों यूज होता है, तो थोड़ी देर पहले हमने बताया कि निगेटिव वाक्य जब आता है ना, निगेटिव वाक्य, तो उसके लिए हम लोग डू या डज का यूज करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या और भी मौजूद हैं चीज़ें।
और लास्ट हम लोग साथ मेरे साथ होने वाला है ये। देखिए सोहन रोज़ स्कूल नहीं जाता है। सोहन डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, सीधी सीधी बात है। फिर देखिए मोहन हर दिन विद्यालय नहीं जाता है। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। साधारण वाक्य में इस तरह से हम लिख दिए हैं। डू डज का यूज साधारणतः इसी तरह से निगेटिव वाक्य में हम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मैं समझा पाया हूँगा। कोई भी डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में दे दें आप, और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में गैस।